बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ज्वाइन किया है सरदार अब्दुल राज़िक खान एडवोकेट ने, जो रावलपिंडी बार के साबिक सदर हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सनसनी फैलाई जाती है हुकूमत के अरबाब इख्तियार जो हैं, पीडीएम की हुकूमत जो आउट गोइंग है सो फार, उनकी जानब से और फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर भी और पूरे पाकिस्तान से बाहर भी जो ओवरसीज पाकिस्तानी आबाद हैं, समझते हैं कि अब इमरान गिरफ्तार हुआ, अब इमरान गिरफ्तार हुआ। इमरान खान साहब भी हर केस को एक्सप्लेन भी करते हैं, 200 के करीब उनके खिलाफ मुकदमात हैं, गिरफ्तार हो जाएंगे, अब हो जाएगा। ये सब कुछ होने के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट भी लगता है कि 9 मई के बाद या रजीम चेंज के बाद उनके की मुखालफ है। और बाकी जो पार्टियां हैं, जाहिर है उन्होंने तो मुखालफत करनी ही है, चूंकि अवाम का जोर, पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा है उसकी। और 9 मई का वाकया भी हो गया, सारे इकदाम हो गए, 200 के करीब मुकदमात हो गए, हर रोज उसको अदालतों में घसीटते हैं, कभी किधर जा रहे हैं लेके जा रहे हैं, कभी किधर लेके जा रहे हैं। और एक तरह का तजलील ही उस शख्स की कर रहे हैं जो आपका नेशनल हीरो है। आपको उसने अदारे बना के दिए, नमल यूनिवर्सिटी बना के दी, वर्ल्ड कप जीत के दिया क्रिकेट का, आपको के लिए शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, आपका वो साबिक वजीर आजम है। तजलील हो रही है अदालतों के अंदर, और जिस तरह का माहौल पैदा होता है, कभी उसके सर पर बाल्टी रख देते हैं, कभी उस पर कातलाना हमला होता है, सब कुछ होता है। लेकिन इसके बावजूद वो कहता है मैं हाजिर हूं, मुझे गिरफ्तार कर लो। वो कोई गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे पूछना यह था कि 200 के करीब मुकदमात हैं, लेकिन कोई ऐसा मुकदमा नहीं है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाए, या हमारे अदारे, फौज, हमारे हुकूमत डरती है कि अगर गिरफ्तार किया तो अवाम का रद्द अमल सख्त होगा। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। ये जो इतने 200 केसेस रजिस्टर करने का मकसद हुकूमत का यही था ना कि इमरान खान को गिरफ्तार करे, और इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए कोई भी कसर वो छोड़ नहीं रहे, कोई दकीका फ़रोग़दाश नहीं कर रही हुकूमत। अपनी तरफ से पूरा रियासती जबर और ताकत इस्तेमाल करी है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर दिया जाए, और कैसे गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो एक मामले में उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस से उनको अनलॉफुली अरेस्ट कर भी दिया था, तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल आउट कर दिया। अब इसकी जो बड़ी वजह है वो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की नाअहली है, पुलिस की और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की नाअहली है, और ये मुकदमात का बोगस होना है कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी मुकदमात बनाए गए हैं वो किसी बगैर तैयारी के, वो सिर्फ इंतकाम के जज्बे से, और वो मनगढ़ंत और बेबुनियाद मोस्टली केसेस ऐसे हैं जो बेबुनियाद किस्म के मुकदमे बनाए गए हैं, जिसकी वजह से हुकूमत को तकरीबन 1.5 साल हो गया है इस पूरी ख्वाहिश और कोशिश के बावजूद वो इमरान खान को अरेस्ट नहीं कर सका। कि एक दो केसेस हैं, एक जो अलकादर ट्रस्ट का केस है या तोशा खाना का केस है। अलकादर ट्रस्ट का केस में तो गिरफ्तार इसलिए अभी तक नहीं कर सके कि वो उसके ऊपर भी हाई कोर्ट की तरफ से भी उनको जमानत मिली थी, और दूसरा ये है कि वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी उसमें टाइम लगेगा। और तोशा खाना केस का जो मामला है वो उसमें एक और भी खतरा है कि ये जो अलकादर ट्रस्ट में एक और भी खतरा है कि बिजनेस था कौन मलक रियाज का नाम आ रहा है, तो वो नहीं चाहते कि मलक रियाज का नाम आएगा तो कुछ और नाम आ जाएंगे। ये अभी तक तो उन्होंने मलक रियाज का नाम लिया नहीं है हुकूमत ने, जानबूझकर किसी मरले में भी उनका नाम नहीं लिया, हालांकि वो इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट करदार हैं इस सारे मामले के। तो उनके बगैर ना इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो सकती है, ना ट्रायल आगे बढ़ सकता है, ना इंक्वायरी हो सकती है। तो वो एक लाजमी इसका एक हिस्सा है, और लेकिन अभी तक हुकूमत जो है वो उनको ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि उनके जो ताल्लुकात हैं मलक रियाज के साथ वो उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करें। तो अब मैंने आपको बताया ना कि ये सारे चूँकि मोस्टली बोगस केसेस हैं, तो वो केसेस में फिर हुकूमत को जो है वो गिरफ्तार करने की कोई सारी कोशिशों के बावजूद वो गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं आ सकी, चूँकि अदालतों में इमरान खान रिलीफ लेने के लिए पहुँचते हैं। कानून और आइन के मुताबिक अदालत जो भी मुनासिब समझती है उनको जो रिलीफ बनता है वो देती है, तो उसकी वजह से अभी तक हुकूमत की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। इसमें गिरफ्तारी बनती नहीं, या जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस तरह की नहीं बनी। ये इसी तरह 9 मई के वाकया है, ये सारी चीजें जो है फिलहाल अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और इसी वजह से गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये वो हुकूमत ने जल्द या बदेर उनको गिरफ्तार करना है, लेकिन ये हुकूमत में आपको बताऊं कि पिछले 1.5 साल से गिरफ्तारी की पूरी कोशिश और जबर और ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है, लेकिन इमरान खान को अरेस्ट नहीं कर सकी। तो मेरा ख्याल है ये
ये ऐसा भी हो सकता है कि ये हुकूमत चाहती है कि जब कोई निगरान सेटअप आए तो उसमें इनकी गिरफ्तारी हो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल अगर ये होता तो वो इस तरह के झूठे और बेबुनियाद मुकदमात इमरान खान के खिलाफ पोलिटिकली मोटिवेटेड ना बनाते। 2-4-6 जो मोटे मोटे केस हैं वो बना लेते और उनके खिलाफ प्रोसीड करने की कोशिश करते। तो ये हर रोज़ किसी न किसी केस में किसी को नक्सीर फूटती है तो उसका इमरान खान के ऊपर मुकदमा बन जाता है, किसी को कहीं कोई तकलीफ होती है, कोई कत्ल बलूचिस्तान में हो जाए या सिंध में हो जाए तो इमरान खान को अबेटमेंट में शामिल कर लिया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं इमरान खान को हुकूमत की तरफ से बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी कानूनी जवाज़ के, बगैर किसी अखलाकी जवाज़ के खाम खा मुकदमात में मुलवस करने की जो कोशिश थी, उस वजह से वो अपनी किसी कोशिश में कामयाब नहीं हो सकी। जब तक आप जेन्युइन किस्म के केसेस नहीं बनाएंगे, सिर्फ सियासी इंतकाम के जज्बे से आप मुकदमात ना बना सकते हैं, न किसी को उसमें गिरफ्तार कर सकते हैं। मेरा ख्याल है पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल तरीन मरला है ये मामला। इस वक्त उनके लिए तौर पर कारकुन उनके बाहर नहीं निकल सकते। 9 मई के वाक़यात के बाद जो पहले मोमेंटम था वो ऑब्वियसली टूट चुका है, लेकिन सपोर्ट इस वक्त भी इमरान खान की पब्लिक में सपोर्ट मौजूद है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत इतनी अनपॉपुलर हो चुकी है कि लोगों के पास इमरान खान के अलावा कोई या पीटीआई के अलावा कोई बाज़ाहिर और ऑप्शन अभी तक सामने नहीं आया। तो जब तक कोई मुतबादल ऑप्शन नहीं आता, लोग अभी तक तो मुझे डिटरमिन्ड नज़र आते हैं इसी ऑप्शन को एक्सरसाइज करने में। अगर इमरान खान या पीटीआई फील्ड में मौजूद रहे तो फिर मौजूदा जो रजीम है या पीडीएम है उनके लिए इलेक्शन में मतलूबा नताइज हासिल करना मुश्किल नज़र आता है। थैंक यू वेरी मच सरदार अब्दुल राज़ाक खान एडवोकेट साहब,